2024 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभापति पर रखता हूँ। ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आज देश के जो लोग खंडित करना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं, उनके हाथ मजबूत करने का काम कर रही है तो विपक्ष कर रही है। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात में आज बात करेंगे वक्फ बिल पर जो जेपीसी रिपोर्ट संसद में पेश की गई है। आज भारतीय जनता पार्टी की सांसद मेघा कुलकर्णी ने जेपीसी की रिपोर्ट 655 पन्नों की जो है वो पेश की है और उस पर काफी हंगामा भी हुआ है। क्या है जेपीसी रिपोर्ट में, वक्फ बिल में क्या क्या सुधार हो सकते हैं, होने चाहिए, विपक्ष ने क्या सुझाव दिए थे और विपक्ष के सुझाव को अनदेखा करने के आरोप भी लगे हैं। इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जगदीश मेहता सर जुड़े हैं। जगदीश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार जी सर, राज्यसभा में वक्फ बिल की जो जेपीसी रिपोर्ट है वो पेश की गई है। क्या कहती है ये जेपीसी रिपोर्ट, और जो विपक्ष ने अपने अपने सुझाव दिए थे उन्हें माना नहीं गया है, कुछ चीजें डिलीट की गई है, ऐसे आरोप लगे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए बहन जी, ये तो होना ही था। अगर ये मान भी लिया गया होता, जबकि 44 प्रावधान ऐसे हैं, 44 कि उनको विपक्ष लोगों ने कहा था कि इसमें कुछ सुधार किया जाए। जी। उनका आरोप ये है, विपक्ष के मतलब ओवैसी से लेकर के सभी लोगों का आरोप ये है कि हमने जो सुझाव दिए थे 44 का, उनको इस रिपोर्ट से निकाला गया है और जी। फर्जी रिपोर्ट, यानी वो निकालने के बाद रिपोर्ट पेश की गई है। हालांकि कानून मंत्री किरण रिजिजू ने उनका इनकार किया है कि ये गलत बात है, ये विपक्ष जो है पूरे भारत को और सदन को गैर मार्गे यानी उलट सुलट बोल रहे हैं, अफवाहें उड़ा रहे हैं, वास्तविकता से वो पर है। खैर, लेकिन मैं और भी कहना चाहूंगा, अगर ये मान भी लिया गया होता, समझ लीजिए, तो भी विपक्ष इस वक्फ बोर्ड के सुधारा बिल जो है उनको स्वीकृत करने वाले नहीं थे, क्योंकि इसमें वोटिंग जो पैटर्न है सभी है, पूरा का पूरा मत का मामला है। जो 33 के 34 करोड़ जो मुस्लिम्स हैं, उनमें ये बात तो है कि वक्फ बोर्ड जो है वो अल्लाह के अलावा उनका कोई मालिक नहीं होता है। वक्फ बोर्ड की बात क्या है, जो मुस्लिम अपनी जमीन जायदाद अगर समाज के कल्याण के हित में अल्लाह को दे देते हैं, वो जमीन या प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की हो जाती है। उसको फिर न तो कोई बेच सकता है ना कोई खरीद सकता है सिवाय अल्लाह। तो अल्लाह तो हम जानते हैं, अल्लाह तो क्या करेंगे, यानी उसमें मस्जिद हो सकती है, मकबरा हो सकता है, या कुछ भी धर्म स्थान हो सकता है, लेकिन उसको उसके ऊपर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मतलब हो नहीं सकता है। तो ये जो बात है वो उसमें लिखी गई है। लेकिन केंद्र सरकार ने जो वक्फ बोर्ड का नया जो ड्राफ्ट तैयार किया है, अंबिका पाल, जगदम्बिका पाल पाल जो उनके चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने जो नया ड्राफ्ट किया है उसमें 3-4 महत्वपूर्ण बातें रखी गई है। सबसे पहली बात तो वो रखी गई है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि जो लोग, यानी फिर वो मुस्लिम भी क्यों ना हो, मुस्लिम ही तो देते हैं वक्फ बोर्ड को, जो जमीन मुस्लिम समाज दे उनका मालिक वक्फ बोर्ड ही हो, ऐसी बात नहीं है। सरकार का यह कहना है कि जो पर्पस से मालिक जो जायदाद दी गई हो, पर्पस क्या है, सामाजिक उत्कर्ष, यानी उसमें स्कूल वगैरह हो सकती हैं, हॉस्पिटल हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि वहां मदरसा या मस्जिद ही हो, पहली बात। दूसरा, उन्होंने एक किया कि न खरीद सकते हैं न कोई बेच सकते हैं। तो सरकार ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, वो बेचा भी जा सकता है सार्वत्रिक हित में और खरीदा भी जा सकता है। तीसरी बात, उसमें लिखा है कि वक्फ बोर्ड में जो हमारी कमिटी है, यानी वक्फ बोर्ड की जो कमिटी है, उसमें अभी तक तो क्या थे, केवल मुस्लिम समाज ही उनके सदस्य होते थे और है। केंद्र सरकार ने कहा कि उसमें 2 मुस्लिम और 2 गैर मुस्लिम
यानी हिंदू से लेकर कोई भी, यानी फिर वो जैन हो, सिख हो, पारसी हो या कुछ भी हो, यानी जी। गैर मुस्लिम भी उसमें शामिल होगा। अभी ये सब जो बातें हैं वो कतई हम्म, विपक्ष को अपने आप में मंजूर नहीं होगी, कुछ भी जी। कर ले। हम्म, लेकिन केंद्र सरकार क्या करेगी, उनको लागू करने के लिए वो भी जी जान लड़ा देगी। हम्म, क्योंकि अभी से, आज से लेकर से नहीं, अभी 2025 के जो चुनाव खत्म हुए उसके बाद में स्थिति पलट गई, पूरे हिंदुस्तान की राजनीति की स्थिति पलट गई। और हम्म, अभी एक ही मुद्दा रहा है, या फिर तुम राष्ट्रवादी हो या नहीं हो, दैट्स ऑल। यानी हम्म, हिंदुत्व का मुद्दा, और हम्म, हिंदुत्व की परिभाषा हम कह रहे हैं वो नहीं, लोग समझ रहे हैं वो नहीं। वो आरएसएस और बीजेपी वाले जो कह रहे हैं कि हम्म, हिंदुत्व का हमारा मुद्दा जो है या तो एजेंडा है, वो ये है जो हिंदुस्तान में रहे और हिंदुस्तान को प्यार करे, चाहे और आदर करे, वो जी। हिंदुत्व। हम्म, लेकिन वो मुसलमान के कट्टर मुस्लिम जो लोग हैं उनके गले उतरने वाली बात नहीं है। उनको जी। सब पता है। हम्म, यानी भारतीय जनता पार्टी वाले, आरएसएस ब्रांडेड भारतीय जनता पार्टी वाले पाकिस्तान की तर्ज पर हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, ऐसा उन लोगों का मानना है। तो जी। अभी अभी से लेकर के जब भी कभी चुनाव होगा, देखिए हम्म, यही मुद्दा केंद्र में रहेगा। आज हम्म, आप बहन जी सोच लीजिए, अभी गुजरात में स्थानिक स्वराज्य की इलेक्शन हो रहे हैं, यानी नगर पालिका का। हम्म, उनमें भी अभी ये बिल्कुल छोटा सा चुनाव है, उसमें कोई वैसे फर्क पड़ने वाला नहीं है, न सरकार बदलेगी न नीति बदलेगी। फिर भी देखिए वहां भी यही तो मुद्दा हो रहा है। जी। ग्यासुद्दीन शेख, पूर्व एमएलए कांग्रेस के ग्यासुद्दीन शेख, उन्होंने हम्म, कहा है कि कैसे कोई भी आदमी जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर अगर चुनाव लड़ता है कोई मुस्लिम, तो समझ लीजिएगा उसने अपना जमीर बेच दिया। हम्म, और जो लड़ रहे हैं गोधरा से लेकर सभी जगह जब लड़ रहे हैं जो मुस्लिम समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के तर्ज पर, वो कह हम्म, रहे हैं कि आप, यानी ऐसे कट्टरवादी लोगों को कह रहे हैं कि आप हमें मेहरबानी करके मुसीबत में डालिए मत। आप जी। अगर हमें, हाँ, हमें लड़ने दीजिए, आप लड़िए मत। आप नहीं लड़ोगे वही सबसे बड़ी सेवा है। क्योंकि जी। भारतीय जनता पार्टी ने जितने लोगों को टिकट दी है, यानी 7, गोधरा की मैं बात कर रहा हूं, 7 जो उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के वो मुस्लिम्स है। उन्होंने जी। ये भी कहा है कि हमारे यहाँ गोधरा में 25-30 नहीं, 200-250 ऐसे मकान जो है हम्म, प्रधानमंत्री आवास योजना के, वो मुस्लिम कम्युनिटी को मिला है। और उन जी। लोगों ने ये भी, ग्यासुद्दीन शेख जैसे लोगों को ये भी कहा है कि ये बात हमें जवाब दीजिए, अगर आपको भारतीय जनता पार्टी वाले टिकट देते तो क्या आप इनकार करते? हम्म, तो कुल मिलाकर बहन जी बात यह है कि ऐसे छोटे छोटे इलेक्शन में भी हिंदू मुस्लिम या हिंदुत्व या मुस्लिमत्व, वक्फ बोर्ड या सनातन बोर्ड, ऐसा शब्द वाला जो संघर्ष चल रहा है, वो ये हम्म, हमें बता रहा है कि आगे वाले भविष्य में क्या होने वाला है। जी बहन। जी, बिल्कुल, देश की राजनीति एक नया स्वरूप लेती जा रही है। वैसे पिछले कुछ सालों से कोशिश की गई है, लेकिन उस कोशिश में अब कहीं न कहीं आरएसएस प्रेरित जो विचारधारा है, वो देश के नागरिकों पर हावी हो रही है। महाकुंभ में जिस तरह लोगों का मेला लग रहा है, ये इस बात को साबित करता है। वक़्फ़ बिल, एक देश, एक चुनाव, इतनी सारी चीज़ों को लाकर ये सारी चीज़ों पर स्टैम्प लगाया जा रहा है कि अब इसी विचारधारा के साथ देश आगे बढ़ेगा। चलिए सर, वक़्फ़ बिल पर जो जेपीसी रिपोर्ट आई है, अगर ये वक़्फ़ बिल जो लागू हो जाता है देश में, क्या-क्या बदलाव आएँगे? अगर मोटे-मोटे तौर पर अगर हम कुछ दर्शकों को समझा सकें। सबसे बड़ा बदलाव तो वो आएगा कि अभी वक्फ बोर्ड के पास रेलवे और सैनिक दोनों हुँ, जो हमारे डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट जी, उनसे भी ज्यादा, अगर अगर किसी के पास जमीन जायदाद है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। जी। रेलवे और अपना लश्करी सैन्य, ठीक है, हुँ, मिलिट्री, हुँ, वो जी, दोनों के पास जितनी है उतनी, उनसे ज्यादा वक्फ बोर्ड के पास है।
तो सबसे पहला बदलाव तो वो आएगा कि सरकार ये जांच तपास करेगी कि ये जो आपके पास जमीन मिल्कत है वो जिस उद्देश्य से जिसने भी आपको प्रदान की है, दी है, वो उद्देश्य सही ठहरा है या नहीं। अगर जी नहीं तो वो जमीन वापिस सरकार ले लेगी और उसके ऊपर अच्छे अच्छे जो हॉस्पिटल से लेकर बहुत सारे सार्वजनिक काम जो होगा वो किया जाएगा। यानी सबसे बड़ा वो कि वक्फ बोर्ड के अभी जिसके बलबूते पर वक्फ बोर्ड अपना तामझाम जमा रहा है वो पूरा का पूरा उनके हाथ से हो सकता है कि चला जाए। नंबर 1। नंबर 2, ये अभी तक जब वक्फ बोर्ड में केवल मुस्लिम कम्युनिटी के ही लोग रहते थे और वो ही उनका फैसला करता था कि वो संपत्ति का क्या करे। अभी सरकार ने जो बिल लाया है, बिल में 2 गैर मुस्लिम यानी किसी भी हिंदू, पारसी, सिख या जैन कोई भी आएगा तो स्वाभाविक बात है कि वो अपना मत रखेंगे। यानी मुस्लिम कम्युनिटी जो भी निर्णय करेगा, अगर वो निर्णय सबके हित में होगा तो ही मान्य होगा, वरना जो गैर जो 2 लोग शामिल किए जाएंगे वो अपना पक्ष रखेंगे और वक्फ बोर्ड को पीछे हट करनी पड़ेगी। तो जी मोटे तौर पर वक्फ बोर्ड अभी तक जो भी अपना कानून चला रहा है वो कानून में सबसे बड़ी दरार जो अगर आएगी, ये बिल अगर पास होती है तो एक बात वो भी समझ लीजिए बहन जी, ये पास हो या न हो, भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल मुनाफा ही मुनाफा है, समझ लीजिए। और अच्छा कांग्रेस के खड़गे जी ने, हाँ, कांग्रेस के खड़गे जी जो अभी कह रहे हैं, जो उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में कहा है कि ये जी फर्जी रिपोर्ट है, याद रखिएगा ये केवल उसकी वोटिंग की प्रक्रिया की हिसाब से वो कह रहे हैं। फिलहाल भले कुछ भी समझे, क्योंकि कांग्रेस की दिशा ऐसी है, न तो वो हिंदू के पूरे वोट ले सकते हैं, न मुस्लिम को छोड़ सकते हैं। उनको जी ऐसा लग रहा है कांग्रेस को कि अगर हम सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाते हैं तो हिंदू तो हमें इतना बड़ा स्वीकार करेंगे नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हार्ड हिंदुत्व अपना लिया है। जी और जी अगर हम सॉफ्ट हिंदुत्व अगर हम रखते हैं तो हो सकता है कि हमारा जो हार्ड मुस्लिम कम्युनिटीज के वोट है वो भी खिसक जाएगा। जी और बिल्कुल तीसरी बात यह कि मुस्लिम कम्युनिटी में भी ओवैसी जैसे बहुत सारे नेता पैदा हो गए हैं, पहले वो जी नहीं थे। पहले सभी मुस्लिम जो है वो ओबे टू कांग्रेस थे, कांग्रेस जो कहे वो ही सही। अभी ऐसा नहीं है, कांग्रेस यानी मुस्लिम कम्युनिटी में भी ऐसे लोग पैदा हुए हैं या तो मैदान में आ गए हैं जो लोग चाहते हैं और जो कहते हैं कि हमारी कम्युनिटी का उपयोग कांग्रेस ने केवल वोट बैंक के हिसाब से ही किया है। तो कांग्रेस की स्थिति तो बिल्कुल दिशाहीन नाव जैसी हो गई है, जिनका नाविक न हो वो नाव कहाँ जाएगी, जो कटी पतंग है वो कहीं भी गिरेगी, उसको जी संभाला नहीं जा सकता। तो अभी राज्यसभा में और खड़गे जी ने लोकसभा में भी कहा कि ये फर्जी रिपोर्ट है, क्योंकि जिस लोगों ने 44 प्रावधानों के ऊपर अपना सुझाव दिया था वो सुझाव खारिज कर दिया है सरकार ने, ऐसा आरोप कर करके खड़गे जी से लेकर के सभी विपक्ष कह रहे हैं कि ये फर्जी रिपोर्ट है, यानी ये जो पूरा का पूरा वक्फ बोर्ड बिल है वो फर्जी है। तो फिलहाल तो उसको ये जो बेंच है थपथपाएंगे लोग, लेकिन हिंदुस्तान में 84 करोड़ हिंदू है, 84% वो जी हिंदू है। तो वो हिंदुओं को लगेगा कि हमारे सनातन बोर्ड वाली जो बात है उसमें कांग्रेस टांग लड़ा रही है, इसलिए जी वो कांग्रेस को टारगेट में रखेगी। तो आपने जो क्वेश्चंस किया कि क्या होगा, होगा जी यूं, अगर खिलाफ है तो होने दो, कोई जान थोड़ी है। और अगर जी आएगा, अगर लगेगी आग इस जद में तो सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जो राहत इंदौरी जी ने कहा था ऐसी बात है कि जी कांग्रेस कुछ भी करेगी, कांग्रेस को मुनाफा नहीं होगा, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी जो पहले वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे, यानी वो मुस्लिम को अपना बिल्कुल पक्का वोट बैंक मान रहे थे, ऐसे वो कमिटेड वोट बैंक तो अभी रही नहीं है। नहीं इसीलिए है हाँ, और भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल कलर पकड़ लिया है बहन जी। जी 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 पहले क्या था, नरेंद्र मोदी से लेकर अमुक नेता जो गण थे वो इतनी हार्ड कोर हिंदुत्व की भाषा बोलते नहीं थे।
जी, आज जी। तो क्या हुआ, योगी आदित्यनाथ से भी अधिक ज्यादा बोल रहे हैं मोदी जी भी। तो हाँ, इसका हाँ। मतलब ये है, और यहाँ के गृह मंत्री जैसे हमारे गुजरात के गृह मंत्री हैं हर्ष संघवी जी, उन्होंने भी तो यही तो कहा है कि देखिए, जो लोग भी लव जिहाद करेगा, लव जिहाद शब्द उपयोग किया है उन्होंने, उनको हाँ, कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। मुझे ये बताइए कि अगर लव जिहाद खराब है, हाँ, विधर्मियों द्वारा किया गया, तो जी, सधर्मियों द्वारा भी तो ऐसा होता है। हम बिल्कुल। लोग यानी हिंदू है, तो हिंदू हाँ, है, हम भी किसी लड़की को अगर फंसाए तो वो हाँ, कैसे गुनाह माफ हो सकता है। यानी जी, कहना तो वो चाहिए कि अगर कोई भी युवान अगर हाँ, किसी भी लड़की को फरेब कर करके या तो गलत तरीके से अगर उसका जी, इस्तेमाल करता है, तो उनके ऊपर कानूनी शकंजा कसा जाएगा, जी, ऐसा बोलना उसमें चाहिए। अपनी हाथ डालना बल्कि चाहिए। वो बिल्कुल कहते हैं लव जिहाद, वही हाँ, तो शब्द प्रयोजते हैं। और हाँ, यहाँ जितने भी डिमोलिस्ट हो रहे हैं, जितने यहाँ सभी जो हमारे समुद्र किनारे पर जितने भी धार्मिक स्थानों से लेकर के सब कुछ गैर कानूनी जो बांधकाम है, उसमें से हाँ, भी ज्यादातर हम जानते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी के ही है। जी, तो बिल्कुल। कुल मिला के मैं आपको ये कह रहा हूं कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने, जबकि पहले क्या था, 2014 में नरेंद्र मोदी आए थे, तब क्या थे, अच्छे दिन आने वाले हैं, ये बात हुँ, थी। दूसरी बार जब वो आए तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका हुँ, विश्वास, ऐसी हुँ, बातें थी। अभी ये जी, दोनों खत्म हो गए, एजेंडा उसको आउट हुँ, ऑफ डेट हो गए हैं। अभी हुँ, क्या है, अभी हुँ, नेशन फर्स्ट नहीं, हिंदुत्व, बिल्कुल। सनातन धर्म, हुँ, और यही तो सब बातें हैं। इसीलिए ये वक्फ बोर्ड का आया। बिल्कुल, एक बात मैं ये भी बता दूं बहन जी, कि हुँ, अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें, देखिए शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग जी, टर्म में अगर जी, हम दूरंदेशी भरी दृष्टि से इसका आंकलन करें, तो हुँ, भाजपा वाले गलत नहीं है बहन। अच्छा। आप कैसे आप हिंदुत्व ये से देश को मैं कैसे फ़ायदा होगा? जी, बिल्कुल मैं कहूंगा, जी, आप भी मीडिया कर्मी हैं, हम भी मीडिया कर्मी हैं। आप जी, मुझे बताइए, ऐसा कौन सा नेशन है जहां पे मुस्लिम कम्युनिटीज है, हिंदू नहीं है, फिर भी हुँ, वहां शांति है? मुझे बता हुँ, दीजिए। जी, कोई ना कोई मुद्दे, शिया हो या सुन्नी हो, फिर ये जिहादी हो या फलाना हो, कट्टरवाद हो या ढीकना हो, कुछ हुँ, ना कुछ मुद्दे वहां ऐसा रक्तपात होता है कि जहां जीना बेहाल हो जाता है। अभी जी, बांग्लादेश में भी समझ लीजिए क्या हुआ, जिसका जो बांग्लादेश का जन्म हमने दिया है। हुँ, देखिए, ये ऋणानुबंध जिसको कहते हैं, थैंकलेस हुँ, हुँ, है, क्योंकि बांग्लादेश का जन्म किसने किया है? भारत हुँ, ने किया ना। आप जी, जी, देखिए स्थिति क्या है, ये कैसे लोग हैं। जो लोग हमें हिंदुस्तानी जो है वहां पे, अगर उसको तो आभार प्रकट करना चाहिए कि आपको हुँ, आपकी इच्छा के मुताबिक हुँ, आपको बांग्लादेश पूरा राष्ट्र हमने बना के दिया। लेकिन हालत क्या है, वहां से बांग्लादेशी लोग क्या करते हैं, पूरे हिंदुस्तान का जितना भी धार्मिक स्थान थे, वो धार्मिक स्थानों में सत्यानाश कर दिया, लोगों को हुँ, मार दिया, बहन दीकरियों पे उसके ऊपर रेप किया, या तो उसको निकाल दिया या कुछ भी किया। तो देखिए होता क्या है, जहां कहीं भी आप अफगानिस्तान से लेकर सीरिया तक, जहां कहीं भी ये कम्युनिटीज वाले हैं, वो थैंकलेस वाली बात तो है, हम लोग छापते भी तो हैं। देखिए, हुँ, हिंदुस्तान में हमारे आराध्य देव का मंदिर का होना 500 साल तक होना सफल नहीं हो पाया, ये हुँ, केवल यही तो उनके विरोध के हिसाब से। अभी उनका क्या जाता था, मुझे बताइए बहन जी, वो इतना हुँ, उदार क्यों नहीं होते हैं कि आप जिस देश में, देखिए वोहरा धर्म गुरु भी कहते हैं कि आप हुँ, जिस देश में रहते हो उस वतन को वफादार रहिए, फिर वो पाकिस्तान क्यों ना हो। वोहरा जी, समाज के धर्मगुरु ये कहते हैं, अगर आप हुँ, पाकिस्तान में रहते हो तो पाकिस्तान को वफादार रहिए, ऐसा नहीं कि वहां से गद्दारी कीजिए और भारत में रहिए। तो हुँ, लॉन्ग टर्म, मैंने इसीलिए कहा है कि हिंदुस्तान में रहने वाले बहुत सारे मुस्लिम, जो कि 34 या 35 या 40 करोड़ लोग हैं, 40 में से मैं आपको बता देता हूं, 30 करोड़ से अधिक लोग ऐसे होंगे जो ये बिल्कुल मानते हैं कि भाई यहाँ हमें शांति है, हिंदुस्तान में हमें जी, कोई मुसीबत नहीं है। हुँ, लेकिन जो ओवैसी जैसे लोग हैं, कट्टरवादी है, जिनको, जिनकी रोटी या तो जिनका वजूद ही इनके वोट के ऊपर है, वो घबराते रहते हैं, डराते रहते हैं, आपका इस्लाम खतरे में, आपका वजूद खतरे में। मुझे आप जी, बताइए बहन जी, आजादी का हम 75 साल मना रहे हैं,
हम्म। ऐसा कभी आपने सुना है जो इतिहास में दर्ज है? ऐसा इतिहास कैसे दर्ज है? मुस्लिम जो जो मुगल साम्राज्य वाले आए थे और भारत में सभी धार्मिक स्थानों को नष्ट किया गया हो सके उतना, और उसने अपना कब्जा जमाया, ऐसा इतिहास में तो लिखा है ना। मैंने नहीं जी। लिखा, आपने कहा नहीं है। लेकिन हम्म। 75 साल हमारी आजादी को हो गया है, हिंदुस्तान को। हमने कहीं गैर कानूनी हिसाब से, ये बाबरी वाली जन्नत वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन जी अगर हम हिंदू हैं इसलिए हमने आपकी मस्जिदें गिरा दी, ऐसा कोई बता दे, एक भी बता दे। ओवैसी को भी बोलो कि ये बता दे, ठीक है? जी तो जी। हमारा जो सनातन धर्म जो है वो क्या है? वसुदेव कुटुंबकम। हम तो सबको साथ लेकर वैसे भी चलने वाले। हम यानी मोदी नहीं, हम यानी हम, मैं और आप। नागरिक। हाँ, हम यानी ये सुनने वाले ये देश मत की समझे। जनता। हाँ जी जी, सुनने वाले ये मत समझे कि मैं मोदी की बात कर रहा हूँ। मोदी जी। छोड़िए, वो है, कल चला जाएगा। लेकिन हम्म। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रहेगा। मैं और आप यानी जनता है, जनता रहेगी। तो जी। आपको मालूम होना चाहिए सभी लोगों को, हिंदू एकमात्र ऐसा धर्म है जो किसी के ऊपर आक्रमण में मानता ही नहीं है। जी हमने बिल्कुल। 75 साल में हमारे आसपास में जितने भी राष्ट्र हैं, फिर वो अफगानिस्तान हो, नेपाल हो, म्यांमार हो, अपना बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, कुछ भी हो, देखिए, अगर हम चाहते हैं तो हम भी ऐसा कर ही सकते हैं, शक्ति तो है। हम्म। लेकिन हम डिफेंस में ही रहे, हमने कभी जी। आक्रमण नहीं किया। हम्म। पाकिस्तान इतना बड़ा रक्तपात कर रहा है बरसों से, फिर हम्म। भी हम लोग हो सके तब तक तो अपने आप को संभाले हुए हैं। और आज हम्म। भी कश्मीर से लेकर के सभी जो भी मसले हैं, हम भी ये चाहते तो है कि अगर वो टेबल के ऊपर अगर उसका समझौता हो जाए तो हमें जी सरहद पे लड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये तो बिल्कुल। हमारी सनातन संस्कृति है। तो हम्म। इसीलिए मैं कहता हूं कि कुछ भी हो जाए, अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो हिंदुस्तान में ये जो वक्फ बोर्ड का सुधारा बिल आया है वो, और हम्म। आने वाले समय में सनातन संस्कृति की बात हो, वो हम्म। पूरे हिंदुस्तानी, पूरे विश्व के लिए भी कल्याणकारी होगा। क्योंकि हम तो बिल्कुल शांति के दूत हैं, तो शांति हम्म। तो सभी को चाहिए थे। आज जी देखिए, कोई भी इंसान का मृत्यु होता है तो हम उसको ये नहीं कहते हे भगवान आप उनको है ना 4 व्हील गाड़ी दे दो, हे भगवान उसको महल दे देना, हे भगवान उसको एफडी दे देना, हे भगवान हम्म। उसको हम क्या कहते हैं? हे परमात्मा उसके आत्मा को शांति मिले। तो इसका जी। मतलब यह है कि सबसे बड़ी झंखना तो शांति की है, जो हम्म। सनातन धर्म की सबसे बड़ी पूंजी है। जी। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि अगर वक्फ बोर्ड का बिल पास हो जाता है या फिर हम्म। सनातन संस्कृति को भी लाई जाती है, तो हम्म। पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व के कल्याण के लिए उत्तम होगी। जी बहन। हम्म। चलिए, ये कैसे काम करता है इस पर तो नजर बनी ही रहेगी, लेकिन एक बात यहाँ साफ है कि अगर वक्फ बिल में सुधार होता है तो वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, अगर उसका विरोध होता है तो कांग्रेस की राजनीति है। एआईएमआईएम के ओवैसी उसका विरोध करते हैं तो वो उनकी राजनीति है। यानी सब कुछ राजनीति के आसपास हो रहा है। और भारतीय जनता अगर ये सोचती है, भारत की जनता ये सोचती है कि ये जो हो रहा है वो सरकार अच्छा कर रही है या विपक्ष अच्छा कर रहा है विरोध करके, तो ये सब राजनीति है। सब दलों की अलग-अलग राजनीति है। सर, एक आखिरी सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी। वैसे आपने थोड़ा-सा संदेश दे ही दिया है कि ये भारत के लिए सुधारमंद साबित होगा। लेकिन क्या वक़्फ़ बिल के बोर्ड में सुधार के पक्ष में आप हैं, क्योंकि आप भी इसे सालों से फ़ॉलो करते आए हैं। क्या ये बदलाव आने चाहिए? ज़रूरी है देश के लिए? 1000% बेन, जी। कोई उसमें दो राय नहीं है। देखिए, मैं हुँ, इसीलिए कहता हूं, अगर वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति को मुस्लिम समाज के हित में ही उपयोग किया होता तो हुँ। मुस्लिम कम्युनिटी आज भी इतनी पछात नहीं होती। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आज तो भी वक़्फ़ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग देखिए पंचर की दुकान रख रहे हैं, रेकड़ियां चला रहे हैं, या जी। अपराधीकरण ज्यादा उसमें है, क्यों है? शिक्षा कम है, क्यों है? उसके हुँ, हाथ में कुरान होना चाहिए, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हुँ। दूसरे हाथ में कंप्यूटर भी तो होना चाहिए। जी, बिल्कुल। देखिए, समाज के साथ नहीं चलोगे तो समय आपको नहीं मिलेगा बेन। जी, समय जी। कभी खरीदा नहीं जा सकता। दुनिया में ऐसा कोई धनिक आदमी नहीं हुआ जो एक बीते हुए एक पल को भी खरीद सके। हुँ।
तो हमें अगर हमारा फ्यूचर अच्छा करना है तो समाज के साथ ताल मिलाकर चलना होगा। विश्व जी। कहाँ पहुंचा है, और ये जो कम्युनिटी वाले लोग हैं, धर्मांध कम्युनिटी वाले लोग हैं, वो कहाँ है? धर्म चुस्तता, यानी धर्म चुस्त होना कोई गलत बात नहीं है। हम भी है जी, हमारे धर्म में मानने वाले, वो लोग भी जी, हैं, भले माने अल्लाह ईश्वर सभी एक ही है, और फिर भी भले माने, लेकिन केवल धर्म ही महान है और दूसरी सभी बातें हैं जिनको वो लोग काफिर कहते हैं, ये गलत जी, बात है। तो उनके धर्म गुरुओं ने और उनके नेताओं ने ये बात सोचनी चाहिए कि वक्फ बोर्ड के पास अगर रेलवे से लेकर मिलिट्री के बाद सबसे बड़ी जायदाद उनके पास है, लाखों करोड़ एकड़ जमीन है, वो जमीन का अगर उसने सही प्रयोग किया होता, बिल्कुल अच्छे छात्रालय या स्कूल्स, कॉलेज या हॉस्टल्स या हॉस्पिटैलिटी या होटल्स या हॉस्पिटल, कुछ भी अगर अच्छा किया होता, तो मुस्लिम समाज भी आज कहीं बेहतर अपनी जीवन शैली में जीते होते। आप जी, बहन जी, आप और मैं जहां भी रहता हूं, आप स्वयं मुस्लिम समाज के जो इलाके हैं वहां का दौरा कीजिएगा। मैंने तो हमारे यहाँ किया है, मुझे पता भी है। जी, ज्यादातर लोग, हम जहां जिस लोकालिटी में रहते हैं ऐसी लोकालिटी वहां रहेंगी नहीं। बकरियां घूमती फिरती रहती हैं, मुर्गियां घूमती फिरती रहती हैं, गंदगी भयंकर होती हैं। हालांकि वो मांस मटन खाते हैं, लेकिन साफ सुथरी भी तो कोई बात है। 5 स्टार जी, होटल में भी मटन तो मिलता है ना, वहां भी मटन तो वहां भी मिलता है, लेकिन देखिए उसकी साफ सफाई कैसी होती है। आपको कहीं पता तक नहीं चलेगा कि यहाँ मटन भी तो मिलता होगा। तो जी, हम जी, यही तो बात कर रहे हैं कि आप खाइए, आपको जो खाना पीना है आपका मर्जी करें, आपको जो पहनना हो पहने, आप ही मर्जी करें, लेकिन जी, आप दुनिया से ताल्लुकात तो मत छोड़िए। आप सुखी बिल्कुल। संपन्न हो, आपकी लाइफस्टाइल तो होनी चाहिए अच्छी। आप ऐसा क्यों अभी घूम रहे हो जैसे बरसों पहले थे? ऐसा क्यों जी, घूम रहे हैं? और अपराधीकरण आपके कम्युनिटी में ज्यादा क्यों है? इसीलिए कि धर्मांध लोगों ने, मौलवियों ने, मदरसाओं के कथित टीचर्स ने और ओवैसी जैसे नेताओं ने आपको बोगलाया रखा हुआ है, आपको भ्रमित किया हुआ रखा है। इसीलिए, क्योंकि आपके पास सब कुछ है। ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति वैसे कहा किया जाता है, न बेची जाती है न ली जाती है। आपको अनेकों उदाहरण ऐसा मिलेगा कि वक्फ बोर्ड वाले ने ये जमीन अपनी हिसाब, अपने फायदे के लिए किसी को बेच दी है या किसी से खरीद ली है, और उनका खुद का जो रुतबा है वो बढ़ा दिया है, समाज का नहीं। तो यही जी, तो हम बात कर रहे हैं कि अगर वक्फ बोर्ड में ये सुधारा होता है तो ये मुस्लिम समाज के लिए आशीर्वाद रहेगा, अभिशाप नहीं। जी बहन। जी, जी, बिल्कुल। तो मुस्लिम धर्मगुरुओं को मुझे लगता है आगे आना चाहिए और इसके जो-जो प्लस पॉइंट है लोगों तक पहुँचाने चाहिए, ताकि किसी भी अच्छी चीज़ का विरोध ना हो। संविधान बना है, अलग-अलग बोर्ड बने हैं, अलग-अलग कानून बने हैं, लेकिन समय के साथ उनमें बदलाव ज़रूरी हो ही जाता है और वक़्फ़ बिल में जो अमेंडमेंट हो रहा है, वो भी इसी राह पर हम आगे चल रहे हैं। चलिए जगदीश सर, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी थैंक यू सर। नमस्कार बहन, थैंक नमस्कार यू सर। नमस्कार। थैंक यू। और बहुत-बहुत शुक्रिया सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। व्यूअर्स को हमेशा ही हमारे साथ जुड़ते रहना है, क्योंकि यहाँ वो सभी तरह की जानकारी हम आपके लिए लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर ज़रूर जाइएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। ये बातें सभी नागरिकों के लिए जानना ज़रूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डिली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।